पेट में गैस, भारीपन, सर दर्द, पिंडलियों में दर्द, आप में क्या क्या सिम्टम्स आते थे सर, आप जरा बताइए आप पहले। मुझे पेट में दर्द था बहुत ज़्यादा, पेट में दर्द होता था और गैस हमेशा पेट में बन रहा था, जिस कारण से पहले तो गैस पेट में बनता था लेकिन अब गैस हमेशा ऊपर छाती पे आ जा रही थी। जी जी। उस कारण से मुझे चेस्ट में पेन होने लगा था। अच्छा। और हाथ में हल्का सा सेंसेशन रहता था, सर हमेशा भारी रहता था। अच्छा, तो आपको गैस क्या चेस्ट में जब पेन आता था तो आपको क्या लगता था? मुझे टेंशन था जब चेस्ट में ऐसा पेन होता था तो कि हार्ट का कहीं कोई इशू आपको तो नहीं फोबियो है। था? एक फोबियो था कि कहीं हार्ट का तो इशू नहीं है, इस कारण से चेस्ट में ऐसे पेन हो रहा बार बार हमेशा, क्योंकि जब भी गैस बन रहा है हमेशा चेस्ट पे ही आ जा रहा था। पेट आपका में। नाम क्या है, कहाँ से है, जरा बताएंगे? मेरा नाम रमन है, मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। बिहार से है। तो सर आपको हमारे विषय में कैसे पता लगा? मैं यहाँ अभी जॉब करता हूँ हम्म। दिल्ली में, तो मैं बगल में ही यहाँ पे रेंट पे रहने आया, तो बस मैं यहाँ से पास कर रहा था तो मैंने आपका बोर्ड देखा, तो मैं सोचा एक बार आपसे कंसल्ट करने का कि क्या इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि मैंने एलोपैथी होम्योपैथी सब कुछ ट्राई किया। कहाँ से लिया आपने वो ट्रीटमेंट, कहाँ से चला? मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में भी दिखवाया था न्यू दिल्ली, उसके अलावा मैंने होम्योपैथी भी कुछ प्राइवेट डॉक्टर से उनसे भी मैंने कंसल्ट किया था, तो जी। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट मिल रहा था, कुछ दिन में सही हो जा रहा था, लेकिन जब दवा बंद हो जा रही थी रिपीटेडली सेम प्रॉब्लम शुरू हो जा रही थी। अच्छा, आप जॉब कहाँ करते हैं? मैं नोएडा में जॉब करता हूँ। देखिए, हमारे पास आए हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके, गैस थी, कब्ज भी रहता था इनको, आंखों में भारीपन, चेस्ट में दर्द आता था तो इनको लगता था कि कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए, फोबियो था, पूरा दिन एनर्जी इनकी डाउन रहती थी, उदास हताश रहते थे, निराशा भी छाई हुई थी, क्योंकि ये बहुत जगह जा चुके थे और जब जब ये दवाइयाँ लेते थे तो इनको ट्रीटमेंट के बाद जब दवाइयाँ जैसे ख़त्म हुई तो सेम उसी कंडीशन में दोबारा आ रहे थे। तो सर ओवरऑल आपको यहाँ पे कितने दिन हो गए और आपको उसके बाद अब क्या लग रहा है? आज मेरा ये तीसरा दिन है जी। और पहले दिन जब मैंने किया था तो अगले 2-3 दिन तक मुझे गैस की कोई समस्या नहीं हुई। जी जी। उसके बाद फिर क्योंकि मेरी ऑफिस रहती है तो मैं वीकडे पे नहीं आ पाता हूँ, तो वीकेंड पे ही मैं आ पाता हूँ, जी। तो फिर कुछ दिन का गैप हो गया तो वापस से गैस बन रहा था जी जी। 3-4 दिन के बाद, लेकिन पहले जैसा नहीं था, गैस बन अच्छा। रहा था लेकिन जो नॉर्मल गैस बनता उस तरीके से हो वो रहा था। क्यों हुआ? क्योंकि आपने ट्रीटमेंट में गैप डाल दिया। हाँ, मैंने ट्रीटमेंट में वो गैप बीच में आ गई थी। लेकिन आज अब लगातार 2 दिन से आ रहे हैं, उसके बाद आपका बताइए क्या लग रहा तो है? मैं फिर कल आया, फिर आज भी आया, तो कल से आज तक में मुझे एक बार भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है, गैस भी नहीं बना है, बस हेडेक रहा, तो मैंने इनको बताया भी आते ही कि आज सुबह तक मुझे कुछ भी हेडेक नहीं था। कल सुबह मुझे बहुत तेज हेडेक था, वीकनेस फील हो रहा था, आज सुबह मैं एकदम नॉर्मल फील कर रहा था। बस अभी दोपहर में थोड़ा सा वापस से मुझे हेडेक हुआ और मैं लाइट फील कर थोड़ा लाइट हेड होने लगा था, लेकिन अभी फिर मैंने सेशन लिया, उसके बाद से मैं वापस से नॉर्मल फील कर रहा हूँ। ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए इसके बाद? इसके बाद से मैं थोड़ा फिट और थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगा हूँ, थोड़ा फ्रेश महसूस करने लगा हूँ। एक अच्छा। पॉजिटिविटी आई है कि मतलब पहले जो टेंशन था, एक फोबिया था कि कुछ भी हो सकता, कि कुछ और इंटरनल इश्यू होगा, कोई डिजीज होगा जिस कारण से ये हो रहा है, वो चीज़ें खो गया कि नहीं, वो बेसिकली बॉडी को कुछ और ज़रूरत थी जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो आपकी नींद की क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट आया? नींद अभी मुझे काफ़ी अच्छी आ रही है, मैं आराम से सो भी रहा हूँ। जैसा आपने मुझे बोला पिलो अवॉइड करने, तो मैंने पिलो भी अवॉइड करना शुरू किया है, तो उसके बाद से मेरा शोल्डर पेन भी कम हो गया, क्या हो गया, खत्म ही ऑलमोस्ट है। तो आपको यहाँ शोल्डर पेन था, ये बैक में जो इशू था वो अभी बिल्कुल क्लियर है? अभी नहीं है, अभी शोल्डर पेन नहीं है। अच्छा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बढ़ी है। पहले मैं वज्रासन ऐसे पे बैठता था, तो क्योंकि अभी से काफ़ी पहले की बात है, मैं एक्सरसाइज करता था तो मैं अच्छे से बैठ पा रहा था, लेकिन बीच में गैप हो गया, तो अभी कुछ दिन पहले मैं वज्रासन पे बैठ रहा था तो नहीं हो पा रहा था उतना सही से, ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पा रहा था। अभी क्या है कि वापस से स्टेमिना बढ़ गया है, वापस किसमें जॉब करते हैं आप? वो कितना टाइम आपको बैठना होता है? मैं बेसिकली कॉर्पोरेट में हूँ, मैं फिनेंशियल एनालिस्ट हूँ, तो मुझे 9 घंटे की शिफ्ट होती है जिसमें 6-7 घंटे हमें बैठ के कंप्यूटर पे काम करना होता है मिनिमम। तो लगातार बैठने से भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम बैठूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने जो आपको बिल्कुल नेचुरल तरीका आपकी ट्रीटमेंट में अपनाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, हमारा करने का तरीका?
क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं? हाँ, जो आपने किया, कुछ किसी तरह का मशीन्स का यूज नहीं हुआ अभी तक मेरे ऊपर, किसी तरह का मेडिकेशंस का यूज नहीं हुआ अभी, जो भी आपने किया है सब फिजिकली, जो भी आपने एक्सरसाइज करवाए हैं, योगा करवाए हैं, वो सभी अभी तक हुआ, उसी से मुझे काफ़ी बेनिफिट अभी तक तो 3 दिन हुआ, इसलिए मैं पूरी तरीके से तो नहीं बता सकता, लेकिन 3 दिन में काफ़ी बेनिफिट मुझे फील हो रहा है। और आप क्या कहेंगे, क्या आज की जो टाइम की जो बीमारियां हैं उनमें ये चीज़ें कारगर हैं या नहीं है? हाँ, आज के टाइम में जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे खाने पीने के में जो चेंजेज आए, सभी लोग जॉब कर रहे हैं या तो अपना बिजनेस में है तो वहाँ बैठना है, तो काफ़ी ख़राब चीज़ें, लगातार बैठे रहना, तो हमें ज़रूरत है कि इस चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस करें। वीकेंड है तो वीकेंड पे थोड़ा समय निकाल के आधा 1 घंटा इधर भी देना चाहिए, क्योंकि बॉडी को मेडिकेशन से ज़्यादा भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। बॉडी जितना फ्री रहेगा उतना ही रिलीफ आप फील करोगे। देखिए, कॉर्पोरेट जगत में है सर, और लंबे समय से इनको एक फोबिया था, इंटरनली ये डरे हुए थे कि मेरे को चेस्ट में पेन आ रहा है, कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो जाएगी, गैस थी, और भी इंटरनली काफ़ी इशू थे, नींद की क्वालिटी डेवलप नहीं थी, बहुत कम आ रही थी, बीच में टूट रही थी, एसिड भी बन रहा था, और उसके साथ बैक भी था इनका, शोल्डर में भी पेन था और सर्वाइकल एरिया में भी पेन था। ये हमारे पास आए, मात्र 3 दिन में हमने इनको आधे से ज़्यादा आराम दिया है। और आप कितना बिलीव करते हैं कि आपको बिलीव है कि मैं ठीक हो पाऊंगा? बिलीव है, तभी मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए जी, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे छूट न पाए। इसके माध्यम से हम ये भी बता रहे हैं कि क्या आपको आज के टाइम की 90% डिजीज में कोई मेडिसिन की आपको आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ आप अपनी बॉडी से उसको हील कर सकते हैं। ये हमने हमारे बहुत से वीडियो में भी, और पेशेंट का रिव्यू देख सकते हैं आप, वहाँ आप जानकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आप पाएंगे कि वहाँ बिल्कुल भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही हीलिंग कर सकते हैं, आपकी बॉडी में हीलिंग पावर है। बशर्ते आपको एक अच्छा गाइडर मिलना चाहिए, एक अच्छा कोई थेरेपिस्ट हो जो आपको नेचुरल तरीके से ट्रीट देके आपको बेहतर बना सके। तब तक के लिए नमस्कार।